जैसे किसी प्रिय बहनों, हार्दिक अभिनंदन है आपका स्पिरिचुअल एंड नेचुरल टेक्निकल वर्ल्ड की सत्य घटनाओं से बनी हुई सच्ची कहानियों की श्रृंखला में। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके समक्ष एक ऐसा गोपनीय रहस्य उजागर करने वाला हूँ, ऐसी कुछ बात बताने वाला हूँ जिससे आपके समस्त पापों का विनाश हो जाएगा और आप अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं, भक्ति को एक नया आयाम दे सकते हैं। वीडियो को अवश्य देखें, समय अवश्य निकालें, मैं आपसे विनती कर रहा हूं, जिससे जीवन का कल्याण हो सके और अधिक से अधिक शेयर करके दूसरों को भी इसका लाभ पहुंचाने में मेरी सहायता करें। प्रिय भाई बहनों, श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद में श्री सुखदेव जी महाराज कलयुग में भगवान नाम की विशेष महिमा बतलाते हुए कहते हैं, राजन, यद्यपि यह कलयुग प्राय 200 का ही निदान है, तथापि इसमें एक महान गुण भी है। वह यह है कि श्री कृष्ण के कीर्तन मात्र से ही वह समस्त दोषों से मुक्त होकर के परम पद को प्राप्त कर लेता है। ध्यान दें, सतयुग में जो भगवान के विशुद्ध ध्यान से, त्रेता युग में यज्ञ से तथा द्वापर युग में जो पूजा से फल प्राप्त होता है, वह सब कुछ कलयुग में केवल श्री कृष्ण नाम कीर्तन मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। बहुत ही गोपनीय बात है, इसे आप अपने ध्यान में उतार लीजिए। सतयुग में जो भगवान के विशुद्ध ध्यान से, अर्थात जो हमारा जो ध्यान होता है उसमें किसी भी प्रकार का विशुद्धिकरण नहीं होना चाहिए। जैसे कि जब हम कोई अपना ध्यान लगाते हैं तो हमारे मन में विचित्र विचित्र बातें आने लगती हैं, गंदे विचार आने लगते हैं, वो नहीं होने चाहिए थे। तब जो ध्यान लगता था वो सतयुग में, तब भगवान उससे प्रसन्न होते थे और त्रेता युग में यज्ञ से प्रसन्न होते थे, द्वापर युग में पूजा से, जो पूजा अर्चना की जाती थी उससे, और कलयुग में केवल उनके नाम के कीर्तन मात्र से ही वह प्रसन्न हो जाते हैं। तो यह कलयुग का एक गुण भी है। श्री रामचरितमानस में आता है, सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। ध्रुव की माता सुनीति उसे भगवान नाम जप करने का परामर्श देती हुई सुखदेव जी का उदाहरण देती है। सुख सनकादि मुकुट विचरत, तेओ भजन करत अजहू। अर्थात सुखदेव जी जीवन मुक्त हैं, सनकादि भी जीवन मुक्त हैं। वे विरक्त होकर प्राय सर्वत्र विचरण करते रहते हैं तथा अभी भजन का परित्याग नहीं करते। सुखदेव जी के राधा नाम के प्रेम के संबंध में कथा आती है कि उसे उच्चारण करते ही 6 महीने की मूर्छा समाधि लग जाती थी। इसीलिए उसका श्रीमद् भागवत ग्रंथ में कहीं भी स्पष्ट उच्चारण नहीं किया, क्योंकि राजा परीक्षित की जीवन अवधि केवल सप्ताह मात्र की थी। भविष्य पुराण में सुखदेव जी के सुग्गे के घोंसले में अंडे के रूप में रहने की कथा आती है। जब भगवान शंकर अमृत संजीवनी बीज मंत्र की कथा पार्वती जी को सुना रहे थे, तब उन्होंने वहां से समस्त चेतन प्राणियों को तो भगा दिया, परंतु एक अंडा वहां रह गया जो सब सुन रहा था। पार्वती जी के सो जाने पर वह हुंकारी भी भरने लगा। जब पार्वती जी ने आंखें खोली तब शेष कथा न सुनने की बात कही। इस पर शंकर जी को संदेह हुआ और वे सुग्गे के पोत के पीछे शूल लेकर दौड़े, पर वह सुख तो अमृत मंत्र सुनकर अमर हो चुका था। शंकर जी भला मारते भी कैसे। वह भागता हुआ व्यास पत्नी वटका के पास पहुंच गया। उस समय संयोगवश वे जमाही ले रही थीं। वह उनके मुंह में प्रविष्ट हो गए। बहुत दिनों के बाद वे ही सुखदेव के रूप में उत्पन्न हुए। श्रीमद् भागवत में उन्होंने जगह जगह पर भगवान नाम की अद्भुत महिमा गाई है। वे कहते हैं, भगवान के सभी नाम परम मंगलमय हैं। विवश हुआ, छींकते गिरते पड़ते, छल पूर्वक भी मनुष्य उनके उच्चारण अथवा श्रवण करने से अशेष कर्म बंधन से अनायास ही छूट जाता है। श्रीमद् भागवत जी में ही अजामिलोपाख्यान का उपसंहार करते हुए वे कहते हैं कि अजामिल के कर्म बहुत ही गर्हित थे। उसने समस्त धर्म कर्म तथा सदाचार को डुबा दिया था और नीच दासी को अपनी स्त्री बना लिया था। फलतः वह नरक में गिराया जाने वाला ही था। किंतु भगवान नाम की दिव्य महिमा तो देखो कि वह उसे उच्चारण करते हुए भीषण नरक भय से मुक्त हो गया था।
भला जब अपने पुत्र के नामोच्चारण से भगवान नाम उच्चारण के बहाने अजामिल जैसा नीच प्राणी भी भगवत धाम को प्राप्त हो गया, तब उनकी महिमा का कौन गुणगान कर सकता है। जो निरंतर श्री भगवान नाम को श्रद्धा से उच्चारण करते रहते हैं। श्रीमद् भागवत जी के महात्म्य में धुंधकारी की कथा आती है, जिसके कर्म इतने निंदित थे कि उसके तो सैकड़ों गया श्राद्ध होने से भी उसकी मुक्ति असंभवित हो रही थी। तब सूर्य भगवान ने श्रीमद् भागवत की सप्ताह श्रवण विधि का उपदेश किया था। तब जाकर के स्वयं भगवान अपने विमान से उसको लेने आए थे। श्रीमद् भागवत के ही 10वें स्कंद में वर्णन मिलता है कि भगवान नाम के प्रभाव से डाकिनी, शाकिनी, राक्षसी, कुष्मांड, वालग्रह, भूत, प्रेत, पिशाच, यक्ष, राक्षस, विनायक, कोटरा, रेवती, पूतना, ज्येष्ठा, मातृका, उन्माद, अपस्मार, देह प्राण, इंद्रिय द्रोही, दोष, स्वप्न के उत्पात, वृद्ध ग्रह, शिशु ग्रहों के भयभीत होकर भागने तथा नष्ट हो जाने की बात कहते हैं। श्री सुखदेव जी के भागवत कथन से अब तक कितने लोगों का भाग्य बदला, कितनों को मुक्ति मिली, यह कौन बतला सकता है। तुलसीकृत श्री रामचरितमानस भी जो आज विश्व में कल्याण की अद्भुत सुधाधारा प्रवाहित कर रहा है, सुखदेव जी तथा उनके भागवत से कितना प्रभावित है, यह उन दोनों महान ग्रंथों का कोई सौभाग्यशाली मनन करता ही जानता है। तभी तो गोस्वामी जी महाराज उन्हें हृदय से स्मरण करते हुए बार बार कहते हैं, कहो जो भुज उठाए मुनिवर कीर, सुख सनकाद मुकुट विचरत तेओ भजन करत जहूं, सुख सनकाद सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। प्यारे भाई बहनों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि यदि आपने इस वीडियो का सार ग्रहण कर लिया होगा तो अपने समस्त पापों का नाश करके आप सुखमय जीवन बिताते हुए अपने जीवन का कल्याण करने में अवश्य ही समर्थ होंगे और दूसरों को भी इस धारा में प्रवाहित करने में जिसका क्रेडिट आपको मिल सके, जैसे सुखदेव जी महाराज ने किया है। तो इसमें पीछे मत रहिएगा, भगवान नाम का कीर्तन शुरू कीजिएगा, भगवान नाम का जप शुरू कीजिएगा। और फिर से अंत में किसी प्रकार की त्रुटि के लिए सभी प्यारे दर्शकों से क्षमा चाहता हूँ, प्रभु से और श्री सुखदेव जी महाराज से भी। एक बार प्रेम से बोलिए, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। प्रिय भाई बहनों, आपसे विनती करता हूँ कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, केवल इसलिए कि दूसरे लोगों का भी कल्याण हो सके।